वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम बहुत बढ़िया हैं। और ये है पार्थ, बोल रहा है कि बाबू का बरस ही दिन भर में 10 बार बरस करता है। इसको देखिए ना, जब इसको अपना बरस दिखेगा तब कहेगा मम्मा कोलगेट लगा दो बरस में। और ये कर रहा है बदमाशी। क्या कर रहा है पार्थ? कैसे करोगे? क्यों वैसे करोगे? हट गंदा बच्चा। चलो हाँ, लेके चलते हैं। तो हम जा रहे हैं अपना काम करने। चलो चलो देते हैं। तो आज बनने वाला है तरोई की मसालेदार सब्जी, जिसके लिए हम जीरा से छौंक लगाए हैं। आप चाहे तो इसमें राई से भी छौंक लगा सकते हैं, क्योंकि इस मस्टर्ड पेस्ट में ही बनने वाला है तरोई। तो जीरा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट मेरे पास मस्टर्ड सीड्स है, बट मन नहीं किया आज लगाने का, क्योंकि आज सोचा कि चलो जीरा ही डाल देते हैं, तो इसलिए जीरा डाल दिया। दोनों में से किसी भी चीज़ से आप छौंक लगा सकते हो तरोई में। तो ये उसके बाद हमने तरोई डाल दिया और इसे चलाएंगे, थोड़ी देर इसे भूनेंगे। तो तरोई थोड़ी देर भून गया है। अब इसमें डाल देंगे हम नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें, जितना आप खाना पसंद करते हो। उसके बाद से इसमें डाल देंगे ये पिसे हुए मसाले, जिसमें सरसों है, लहसुन है, हरी मिर्ची है 2 से 3, और लाल मिर्ची है थोड़ा सा, और थोड़ा सा धनिया पाउडर। अदर कुछ नहीं है इसमें, ज़्यादा मसाले नहीं डालते हैं इसमें, बस सरसों लहसुन का पेस्ट ही काफ़ी होता है। और धनिया पाउडर थोड़ा सा, मतलब जो छोटा वाला चम्मच होता है ना, सबसे छोटा वाला, उससे आधा से भी आधा, यानी 1/4। और इसे हम भूनेंगे। इसे तब तक भूनना है ना जब तक ये तरोई है थोड़ा सा पक ना जाए, मतलब गल ना जाए। और ढक ढक के ही भूनेंगे, पकाएंगे। तो इसे पकने देते हैं हम। क्या कर रहा पार्थ? पथो क्या लिया तू? क्या है? मम्मा को सुई लगा दे तू। मम्मा को दर्द हो रहा है। बचाओ बचाओ बचाओ। नहीं, बाबू बैठे। फोड़ दो फोड़ दो फोड़ो। हम ना, बैठ के फोड़ो, बैठ के फोड़ो। उसको नहीं फोड़ना है, इसको बलून को फोड़ो। बलून ना ना, ये बलून फोड़ो। ये बलून बैठ के फोड़ो। जाओ फिर, तो मम्मा बात नहीं करेगी पात से। हाँ, बैठ के फोड़ो। हाँ, चीटी काट लो, बलून में चीटी काट लो। बस चीटी काट के फोड़ो। पाँच बदमाशी ना करो। सुई ना लगाओ, मम्मा को दर्द हो रहा। बहुत सुई लगाते हो तुम। अरे बाप रे। पार्थ तो गिर गया। जल्दी से फोड़ो बलून, एक बचा हुआ।
ना ना उससे ना खेलो, हाथ में दो, मम्मा का हाथ में दो, अटका लोगे आप, दो अटका लोगे, दो। गुड, जल्दी से बलून फोड़ो, तब ठीक है, मम्मी जा रही है ना, फोड़ोगे तो फोड़ो जल्दी। गुड, वो वाला फोड़ो, गुड, अब फूट गया। अब नहीं, अब फुलाना नहीं है, अब बलून नहीं है, वहाँ पे एक है अंदर में। हाँ, हम ना घुसेंगे, तो घुसो बाबू। बाय बाय बच्चा, सो मच बेटा। हाँ थैंक यू बेटा। धीरे से धीरे से धीरे से निकलो। फुट गया, हो गया, अब हो गया, अब रहने दो, रहने दो, हो गया, चलो। ना ना बलून नहीं है, अब फोड़ने वाला बलून नहीं है, खत्म हो गया सारा बलून। बैठ जाओ उसमें, देखो इसमें कोई बैठ सकता है, आप लोग बैठ सकते हो, जो ही लिया ये बैठेगा, पार्थ बैठेगा उसमें। खाना खाना, रुको थोड़ा पापड़ ले लिया जाए। हाँ ठीक है, लो पहले राइस खाओ, टेस्ट करके बताओ। लो कैसा लगा? हाँ किस पे बैठोगे? बैठो कहीं भी। बलून बंद है, जाओ बंद कर जाओ। खा लो। तो खाना हमारा हो गया है, हम थोड़ी देर आराम भी कर लिए। उसके बाद से देखा हॉल बहुत बिखरा हुआ था, सोचा क्लीन कर दे। कितना भी क्लीन करो गंदा तो होना ही है, दिन भर में 3 से 4 बार झाड़ू लगाना पड़ता है, और बच्चे का खिलौना दिन भर इकट्ठा करना पड़ता है। उसे आदत है फैला के खेलने की, सारे बच्चों की यही आदत होती है। उनको कह दो कि एक रूम में खेलो तो उनको पसंद नहीं आता, उनको होता है ना कि दूसरी जगह खेलना है, हमें एक जगह नहीं खेलना, और उसको तो अपना रूम पसंद ही नहीं आता। वैसे डेकोर भी नहीं हुआ है उसका रूम, थोड़ा टाइम लगेगा करने में, क्योंकि एक बार में ही सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, मुश्किल होता है करना, क्योंकि हर चीज़ देखना होता है ना। तो फिर धीरे धीरे होएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये क्लीन हो गया हॉल पूरा अच्छे से, देखिए आप लोग भी। आसान भी रहता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, रोज़ रोज़ एक ही काम करना होता है, बट सही है ना, साफ़ सुथरा रहता है तो घर देखने में अच्छा लगता है। खुद दूसरे की तो बात ही अलग है, बट वही गंदा रहता है ना तो लगता है सर में दर्द हो रहा है, कैसे साफ़ होगा कैसे नहीं। और हम आ गए हैं किचन में, देखिए किचन भी बहुत गंदा पड़ा है, तो इसे भी साफ़ कर लेते हैं। रोज़ का यही काम होता है, सुबह उठो, खाना बनाओ, साफ़ सफाई, दिन बीत जाता है। एक्स्ट्रा कुछ काम भी करना चाहो तो सारी चीज़ों के बाद अगर टाइम मिले तो फिर करो, नहीं मिले तो कोई बात ही नहीं है। तो ये बर्तन रात के धुले हुए थे जो सूख गए हैं, अब सुबह सुबह आए थे तो सूखा नहीं था तो छोड़ दिया था। अभी थोड़ा बहुत गीला ही है बोल वगैरह, बट कोई बात नहीं, रख देते हैं, वैसे ही सूख जाएगा। ज़्यादा पानी रहता है तो नहीं रखते हैं, बट सूख जाता है तो रख देते हैं। क्लीनिंग का काम ना हो जाए तो बहुत आराम, दिन भर छुट्टी, और ना होए तो दिन भर सर दर्द।
मतलब लगता है जाते हैं जाते हैं जाते हैं, जाते जाते के चक्कर में शाम हो जाता है, फिर शाम हो जाता है तो शाम का खाना बनाओ कि साफ़ सफाई करो, मतलब इतना सारा काम हो जाता है एक बार में। इससे अच्छा है कि दोपहर को जब फ्री होते हैं तो ये सारे काम निपटा लेते हैं, बर्तन वगैरह धुलना वगैरह, किचन वगैरह क्लीनिंग वगैरह करना। क्योंकि मुझे खाना खाने के बाद तुरंत काम करने का मन नहीं करता है, ना ही खाना खाने से पहले कि डेली डेली खाना खाना है तो उससे पहले सारे साफ़ सफाई कर ले, नहीं। कभी कभी होता है ना कि कर लेते हैं जब टाइम रहता है, मान लीजिए सब्जी वगैरह बनने में टाइम है, अब फ्री हैं तो कर लेते हैं क्लीनिंग। बट डेली मेरा मन नहीं करता है कि खाना खाने से पहले, लगता है कि सुबह उठे हैं, पहले भूख लगी है, खाना खाते हैं, उसके बाद एनर्जी आ जाएगा तो काम करेंगे सारा, तो इसलिए नहीं करते हैं। और अभी बज रहे होंगे लगभग 12, खाना वगैरह हो गया, उसके बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद हॉल वगैरह क्लीन किया, आप किचन में आ गए थे, तो लेट भी नहीं हुआ, 1 घंटा में सारा क्लीनिंग हो जाता है, आधा घंटा में टाइम नहीं लगता है। तो उसके बाद से 12-1 बजे के बाद शाम के 5 बजे या 4 बजे तक छुट्टी ही छुट्टी रहता है, तो कुछ एक्स्ट्रा काम करने का मन करता है तो कर लेते हैं। और ये बर्तन सारे इकट्ठा हो गए हैं, इधर उधर का क्लीनिंग करके इधर रख दिया, अब ये धुल लेंगे हम। बर्तन धोना मतलब बहुत इजी होता है, बट धोना मतलब कि धोना है ये सोचना बहुत मुश्किल होता है। लगता है ना कि बहुत भारी सा काम है, बर्तन पड़ा हुआ है, बर्तन पड़ा हुआ, लेकिन जब जाओगे धोने ना 5 मिनट में सारे बर्तन की छुट्टी हो जानी है। मतलब कि लगेगा ही नहीं ना कि इतना सारा बर्तन हमने 5-10 मिनट में धो लिया। और धोने से पहले लगता है ना कि बाबा रे बाबा नहीं जाने का मन कर रहा है बर्तन धोने, तो ये सारी दिक्कतें होती हैं। और ये ग्लास जार है जिसमें हम बिस्किट नमकीन वगैरह रखते हैं, तो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, मतलब है तो अभी बहुत सारा, बट उसमें थोड़ा थोड़ा बाकी है तो उसे नहीं धो रहे हैं। और थोड़ा थोड़ा धोने से होता है ना, आराम भी लगता है। एक ही बार लेके बैठ जाओगे ना आप, ये लगेगा फिर कि इतना सारा धोना है, तो सर में दर्द होने लगता है देख के। तो रोज़ 1-2 करके धो लो महीने के लास्ट में, तो सारी चीज़ें धुल भी जाती हैं और पता भी नहीं चलता है कि इतना सारा काम भी हुआ है। और सुखाते वक्त भी बॉटल जगह की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, 1-2 तो कहीं भी सूख जाएगा। और महीने में एक बार तो धो ही लेना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है ना, मान लीजिए नमकीन रखे हो कुछ, तो उसकी चीज़ें लग जाती है इसमें, तो भी तो कुछ दिनों के बाद एक्सपायर हो जाएंगी, तो इसलिए धोना ज़रूरी होता है। और इसे सूखने के लिए रख देंगे। अब आज तो धूप नहीं निकला है, कल निकलेगा तो ठीक है, धूप में रख देंगे, नहीं तो ऐसे ही रख देंगे, पलट के पानी वगैरह निकल जाएगा। और सारे बर्तन धो लिए हमने, अब बस सिंक साफ़ करना है, सिंक साफ़ कर दे रहे हैं। बर्तन धोने के बाद सिंक साफ़ कर दो ना तो फ्रेश फ्रेश दिखता है, नहीं तो गंदा गंदा सा दिखने लगता है तो अच्छा नहीं रहता। और रोज़ रोज़ साफ़ कर दो ना तो कचरा नहीं जमता है, मतलब कि काई टाइप की चीज़ें या फिर कुछ हरा हरा या ब्लैक ब्लैक नहीं होता। लेकिन सप्ताह में एक बार धो तो हो जाना है, मतलब गंदा लगना ही लगना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, साफ़ सफाई हो गई किचन की मेरी। जो जूठे कांटे हैं या छिलके वगैरह हैं उन्हें डस्टबिन में रख देते हैं, और सुबह में या फिर शाम को तो नहीं, शाम को घर से बाहर वगैरह नहीं रखना चाहिए। हमारे यहाँ कहते हैं ना झाड़ू लगाना चाहिए शाम के टाइम, और ना ही शाम के टाइम कुछ चीज़ें घर से बाहर लेके जाना चाहिए। तो शाम को नहीं, सुबह में ही रखते हैं, नहीं तो दोपहर में ही बाहर भी एक डस्टबिन है तो उधर रख देते हैं। तो ये हो गया मेरा किचन क्लीन। और एक्स्ट्रा बर्तन फिर से हो गया, रख दिया यहाँ पे सूखने के लिए, शाम तक सूख जाएगा तो फिर डाल देंगे इसको ड्रॉअर में। मेरा किचन का सारा काम हो गया। ऐसे अब दिन भर की छुट्टी हो गई, नहीं तो फिर से ऐसे ही टाइम बीत जाता मेरा और काम भी नहीं हो पाता। जैसे सुबह का काम सुबह सुबह कर लो ना, मेरे लिए खास करके अगर मैं कर लूँ तो मेरे लिए सही होता है, नहीं किया तो फिर वैसे ही दिक्कत हो जाता है। तो अभी काम हो गया है मेरा सारा, अब बस आराम करेंगे और पार्थ के साथ थोड़ा खेलेंगे, और फिर और भी बहुत सारा काम होता है मुझे। एक वो कुछ बुन रहे हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, मतलब पिछले साल का वो बुन रहे थे, और पिछले साल ठंडा में स्टार्ट किया था बुनना और फिर से छोड़ दिया था 1-2 महीना बुनने के बाद। अभी देखा तो फिर से वैसे ही पड़ा हुआ है, तो कल परसों से बुनना स्टार्ट किया है फिर से। तो रोज़ 2 से 3 लाइन बुनते हैं फिर रख देते हैं, ज़्यादा बुनने का मन भी नहीं करता, क्योंकि हाथ क्रोशिया करना होता है ना, तो हाथ में नहीं ये लपेटना पड़ता है धागा ना, तो दर्द होने लगता है हाथ। तो इसलिए 2 से 3 लाइन ही, पहले तो 6-6 लाइनें बुन लेते थे, अभी नहीं बुन पा रहा है। कभी दिखाएंगे आप लोगों को कि क्या बुन रहे हैं हम।
तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।